टुडे आई एम इन हरिद्वार एंड सो आज हम हरिद्वार का दर्शन करते हैं। और हम प्रातः निकल पड़े हरिद्वार के दर्शन के लिए। ई रिक्शा पकड़ के हम मनसा देवी मंदिर पहुंचे। वहाँ पे एक लोकल पुरोहित से बात करके हम लोगों ने मनसा देवी का VIP दर्शन कर रोपवे के द्वारा टिकट लिया। उसने 650 रुपया प्रति व्यक्ति रोपवे और 300-400 रुपया दर्शन के लिए। मनसा देवी मंदिर हरिद्वार भारत के उत्तराखंड राज्य के पवित्र शहर हरिद्वार में देवी मनसा देवी को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर हिमालय के सबसे दक्षिण पर्वत श्रृंखला शिवालिक पहाड़ियों में ऊपर स्थित है। यह मंदिर, जिसे बिलवा तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, हरिद्वार के 5 तीर्थ में से एक है। यह मंदिर शक्ति के रूप में मनसा देवी के पवित्र निवास के रूप में जाना जाता है और कहा जाता है भगवान शिव के मन से उत्पन्न हुआ था। मनसा को नाग वासुकी की बहन माना जाता है। उन्हें मानव अवतार भगवान शिव की बेटी भी माना जाता है। मनसा शब्द का अर्थ इच्छा है और ऐसा माना जाता है कि देवी सच्चे भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करती है। इसके बारे में एक लोक कथा है। एक बार आम लड़की मनसा, जो अपने अभिभावकों की पूरी सच्चाई से अनजान थी, उसने भगवान शिव से मिलने और उनसे अपनी सच्चाई के बारे में पूछने का फैसला किया। भगवान शिव से मिलने के लिए वह साधने के लिए बैठी और वर्षों के आध्यात्मिक अभ्यास के बाद उन्हें भगवान शिव से मिलने और उनसे अपनी सच्चाई स्पष्ट करने का सौभाग्य। अपनी सच्चाई जानने के बाद उन्होंने विश्वकल्याण की देवी की शक्तियाँ प्राप्त की। जो भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए मनसा देवी से प्रार्थना करते हैं, वे मंदिर में स्थित एक पेड़ के शाखाओं पर धागे बांधते हैं। एक बार जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो लोग पेड़ से धागा खोलने के लिए दोबारा मंदिर आते हैं। देवी मनसा की प्रार्थना के लिए नारियल, फल, माला और अगरबत्ती भी अर्पित की जाती है। मनसा देवी मंदिर एक सिद्धपीठ है। यह हरिद्वार में स्थित 3 ऐसे पीठों में से एक है। अन्य 2 चंडी देवी मंदिर और माया देवी मंदिर। सो हम लोग मनसा देवी मंदिर रोपवे के थ्रू मंदिर के दर्शन के लिए निकल पड़े। रोपवे से उतरने के पश्चात हम लोगों ने मनसा देवी के मंदिर पर पूजा अर्चना की एवं प्रसाद चढ़ाए। वापस हम रोपवे से आए। आप रोपवे से हरिद्वार का एरियल व्यू देख सकते हो। गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी। हरिद्वार में उस समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो चुका था। 45-46 डिग्री टेम्परेचर चल रहा था। इस कारण से हमें डिहाइड्रेशन हो गया था। रोपवे से नीचे उतरने के पश्चात हम लोगों ने वहीं लेमन सोडा और जूस पिया। लोकल मार्केट में लोकल आइटम्स काफ़ी बिक रहे थे। फिर हम ऑटो पे सवार होकर निकल पड़े चंडी मंदिर की ओर। हरिद्वार की सड़कें काफ़ी दूसरे तरह की थी और गंदगी भी थोड़ी बहुत थी। गंगा नदी को पार करते हुए हम चले गए चंडी मंदिर की ओर। वही पंडित जो कि हमें मनसा देवी में दर्शन कराए थे, वही हमें चंडी देवी लेके चल पड़े। आम लोगों के साथ लाइन लगने पे आपको 2.5 घंटा रोपवे से ऊपर जाने, 2.5 घंटा नीचे आने का वेटिंग था और मंदिर की दर्शन अलग। रात्रि में हमें ट्रेन पकड़ना था, इसीलिए हम लोगों ने पुरोहित को पैसा दे के जल्दी दर्शन किया और हम पहुँच गए माँ चंडी देवी मंदिर। चंडी देवी मंदिर हरिद्वार भारत के उत्तराखंड राज्य के पवित्र शहर हरिद्वार में देवी चंडी देवी के समर्पित एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर हिमालय के सबसे दक्षिण पर्वत श्रृंखला शिवालिक पहाड़ियों से पूर्व शिखर पर नील पर्वत के ऊपर स्थित है। कहा जाता है कि मंदिर में चंडी देवी की मूर्ति 8वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के सबसे महान पुजारियों में से एक आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई थी। यह मंदिर नील पर्वत तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, जो हरिद्वार में स्थित 5 तीर्थों में से एक है। चंडी देवी मंदिर को भक्तों द्वारा सिद्धपीठ के रूप में अत्यधिक सम्मानित किया जाता है, जो एक ऐसा पूजा स्थल है जहां मनोकामनाएं पूरी होती है। यह हरिद्वार की स्थित 3 ऐसे पीठों में से एक है। अन्य 2 मनसा देवी और माया देवी मंदिर है। देवी चंडी, जिन्हें चंडिका के नाम से भी जाना जाता है, मंदिर की प्रमुख देवी है। चंडिका की उत्पत्ति कहानी इस प्रकार है। बहुत समय पहले राक्षस राजा शुंभ और निशुंभ
ने स्वर्ग के देवराज इंद्र के राज पर कब्जा कर लिया था और देवताओं को स्वर्ग के बाहर निकाल दिया था। देवताओं के गहन प्रार्थना के बाद पार्वती से एक ऐसी देवी प्रकट हुई। शुंभ एक असाधारण रूप से सुंदर महिला थी और उसकी सुंदरता से आश्चर्यचकित होकर शुंभ ने उससे विवाह करने की इच्छा जताई। मना करने पर शुंभ ने उसे मारने के लिए राक्षसों द्वारा प्रमुख चंदा और मुंडा को भेजा। चंडिका के क्रोध से उत्पन्न हुई देवी चामुंडा ने उन्हें मार डाला। तब शुंभ और निशुंभ ने मिलकर चंडिका को मारने की कोशिश की, लेकिन देवी ने उन्हें मार डाला। कहा जाता है इसके बाद चंडिका ने नील पर्वत की चोटी पर थोड़ी देर के लिए विश्राम किया था और बाद में किंवदंती की गवाही देने के लिए यहाँ एक मंदिर बनाया गया था। इसके अलावा पर्वत श्रृंखला में स्थित दो चोटियों को शुंभ और निशुंभ कहा जाता है। सो हम रोपवे से होते हुए चंडी देवी मंदिर पहुंच गए। यहाँ पर भी हमने शीघ्र ही दर्शन कर लिया और दर्शन करने के बाद हम हरिद्वार अपने होटल को वापस हो गए। वापसी के समय हमने स्वीट कॉर्न खाया, जो कि मंदिर के प्रांगण में अच्छे रेस्टोरेंट थे, जहाँ पे आप बैठ के अपने मन के हिसाब से कुछ भी खा सकते थे। रात्रि में हम पाटलिपुत्रा चंडीगढ़ एक्सप्रेस पकड़ के पटना के लिए वापसी हुए, जो कि अगले दिन 21 तारीख को रात 8 बजे हमें वापस पटना ले आया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई होल एपिसोड्स और चार धाम। कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय।